ये आप लोग का जो मीटिंग हुआ किस मुद्दे पर हुआ? देखिए, आज सारण जिला कमेटी SFI की बैठक हुई है और आप जानते हैं कि जब से भाजपा की सरकार इस देश में बनी है, शिक्षा पर लगातार हमले हो रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और भाजपा और RSS ने शिक्षा का जो है भगवाकरण बड़े पैमाने पर शुरू किया है। इसका असर जो है तमाम देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में भी देखने को मिल रहा है और सरकार का मंशा साफ है कि शिक्षा को जो पहले थी शिक्षा, जो चंद लोगों के लिए शिक्षा थी, अब सरकार पुनः चंद लोगों के लिए ही शिक्षा को रखने जा रही है। हम लोगों का मांग रहा है कि KG से PG तक सबको मुफ्त शिक्षा मिले, लेकिन सरकार आज नई शिक्षा नीति को ला करके इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। सरकार ने साफ कहा है कि जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने बैठक किया है। हमारी इस केंद्रीय कमेटी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई हमारे संगठन की तरफ से होगी और सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले दिनों में KG से PG तक शिक्षा को मुफ्त किया जाए और तमाम तरह की सुविधाएं छात्रों को दिया जाए, ताकि लॉकडाउन के आड़ में जो स्थिति हुई है, कैंपस से विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं और सरकार उस पर से शिक्षा को महंगी कर रही है। नई शिक्षा नीति के आड़ में कैंपसों को स्वायत्तता दी जा रही है और कैंपस जब स्वायत्त हो जाएंगी तो उसकी फीसें दुगुनी हो जाएगी, यानी वो तय करेंगे, कैंपस तय करेंगे कि उनकी फ़ीस क्या होगी। तो ये सरासर छात्रों के हित में नहीं है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी केंद्रीय कमेटी ने इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जत्था का जो आह्वान किया है। वो जत्था जो पटना से शुरू होगी, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को छपरा में आएगी और एक बड़ी रैली के बाद हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और वहाँ शिक्षा को बचाने के लिए एक बड़ी जो है रणनीति तैयारी करेंगे। मुकुल राज, SFI राशि। ये शिक्षा पर आप लोग जो मीटिंग किए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो हमारी मीटिंग्स हुई है यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है तो अपने नीतियों के माध्यम से शिक्षा पर यह हमला कर रहे हैं और संविधान पर भी हमले कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र पर भी हमला कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्रीय कमेटी ने एक जत्था तैयार किया है। पूरे भारत के चारों दिशाओं से वो जत्था छात्रों के बीच से विश्वविद्यालयों के बीच जाएगा और तमाम देश के नौजवानों को, छात्रों को ये संदेश देगा कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और शिक्षा को बचाने के लिए छात्रों को गोलबंद होकर के रास्ते पर उतरना होगा, सड़क पर उतरना होगा और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करना होगा, ताकि इस लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये तानाशाही सरकार का विरोध जरूरी है। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक छात्र अपने हक हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सरकार नीतियों के माध्यम से हमारे ऊपर साजिश थोपती रहेगी, षड्यंत्र थोपती रहेगी, जिसके तहत तमाम जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, अक़लियत हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, ये तमाम लोगों के बच्चे जो शिक्षा से महरूम हैं वो महरूम होते चले जाएंगे, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमारी लड़ाई जारी है पूरे देश के अंदर और इस मोदी सरकार के खिलाफ, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ, शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और SFI पूरे देश के अंदर छात्रों को गोलबंद करके नवंबर महीने में ये हमारा जो जत्था निकलेगा, देश के तमाम कोने कोने से और विश्वविद्यालयों के कैंपसों से गुजरते हुए नवंबर महीने में हैदराबाद पहुंचेगा, जहां मोदी सरकार के खिलाफ बड़े हमारा ये संकल्प लिए जाएंगे और उनके खिलाफ बड़ी लड़ाई की जाएगी। और 2024 में छात्र और नौजवानों से अपील किया जाए कि 2024 में इस गूंगी बहरी सरकार जो छात्र हित के खिलाफ है, जो मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, इनको गद्दी से उतार करके एक ऐसी सरकार का देश में गठन किया जाए जो लोकतंत्र को स्थापित करे, जो संविधान की रक्षा करे, जो शिक्षा को बचाए। इसलिए जी, क्या धरना कैसा रहेगा? मतलब शांतिपूर्वक रहेगा कि हो हंगामा? एक तो ऐसे भी हंगामा हो रहा है तो सरकार वो उस पर टारगेट कर रहा है, क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, हमारा होड़ हंगामा करने का कोई मकसद नहीं है जी। हम संवैधानिक प्रक्रिया से और लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले लोग हैं और हमारा संगठन भी लोकतांत्रिक चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो हमारा जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है धरना करने का, प्रदर्शन करने के, सरकार के खिलाफ बोलने का, वो तमाम सेक्शंस का हम उपयोग करते हुए सरकार के खिलाफ जाए। ये बताइए, आज ये जो मीटिंग हुआ इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो मीटिंग था शिक्षा का जिस तरह से सरकार ने बाजारीकरण कर रहा है और भगवाकरण कर रहा है,
और निजीकरण करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक जत्था दिल्ली से चल रही है। उसके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आज एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि कैसे हम लोग उसका स्वागत करेंगे और कैसे हम लोग उस जत्था के द्वारा सरकार की, बीजेपी की सरकार को हम लोग कैसे एक्सपोज करेंगे और उसके जो नीति है, जो शिक्षा की नीति है, उसके खिलाफ है, और जो गरीब विरोधी नीति है, मुसलमान विरोधी नीति है, अल्पसंख्यक विरोधी जो नीति है बीजेपी सरकार को, उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे लोगों के बीच में।